स्वागत है आपका एक और नए ईवी के वीडियो के अंदर। वैसे तो आपने थंबनेल वगैरह देख ही लिया होगा, टाइटल वगैरह भी पढ़ लिया होगा, इसीलिए आपने वीडियो के ऊपर जो है क्लिक करा है। और आज की मेन वीडियो का मुद्दा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आज अपनी ईवी गाड़ी का जो है, हम बेसिकली टियागो ईवी की बात कर रहा हूँ, रेंज टेस्ट करने वाले हैं। जब ये ऑलरेडी नई थी, 50,000 जब चला, तब भी मैंने आपको इसमें बीच बीच में कई बार जो है इसका रेंज टेस्ट दिखाया है, ताकि आपको ये पता रहे कि अगर आप एक ईवी गाड़ी लेते हो तो ओवर द टाइम जो लोग बोलते हैं कि 2-3 साल बाद इसका बैटरी पैक खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पैसा लगेगा, वो पैसा लगेगा, उन सब का जो डाउट है ना, वो आपका क्लियर रहे। तो आज उसी चीज को टेस्ट करने के लिए एक और रेंज टेस्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जहाँ पे हम इस गाड़ी को अपने खुर्जा से आगरा जो है लेके जा रहे हैं। लगभग 153-155 किलोमीटर जो है बैठती है डेस्टिनेशन। और डेस्टिनेशन के अलावा मेन मुद्दा वीडियो का एक और है कि गाड़ी चल चुकी है 71,000 किलोमीटर। मीटर पहले मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। वैसे तो जो बैटरी परसेंटेज है वो आपको थोड़ी सी कम दिखेगी, 96 फिलहाल दिखा रही है, बट मैं वीडियो डालूंगा, आप वो देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं घर से जब चला था, गाड़ी चल चुकी है 8.1 किलोमीटर। बाकी एसी को एक बार जो है बंद कर देते हैं। रेंज टेस्ट करने से पहले ये चीज़ ज़रूर से बनती है, रेडी पे डली हुई है, 100% चार्ज है, रेंज दिखा रही है 175 किलोमीटर की। बट एक बार इसको रीसेट कर लेते हैं इस तरीके से, ज़ीरो हो गई। और एक बार ट्रिप बी को भी ज़ीरो कर लेते हैं, और एक बार ओडोमीटर और दिखा देता हूँ कि एग्जैक्ट गाड़ी कितना चल चुकी है। ऑलमोस्ट 71,000 किलोमीटर जो है गाड़ी चलने वाली है। आज इससे ज़्यादा ही पूरी चल जाएगी, सर्विस भी दिखा रही है, सर्विस भी करानी है। बट उससे पहले गाड़ी का रेंज टेस्ट बनता है। अगर मैं रीजन लेवल 3 पे डाल दूं तो मैक्सिमम 182 किलोमीटर जो है अपनी गाड़ी चलने वाली है। और यहाँ से अपनी डिस्टेंस कितनी रहेगी वो मैं अभी आपको जो मैप लगा के जो है दिखा दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। इस चीज़ से एक चीज़ में आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इतने किलोमीटर आप चलाते हो ना, तो ईवी के बैटरी जो ओवरऑल रेंज जो देती है ना, बैटरी पैक, जैसे बोलते हैं कि लोग ओवर द टाइम डिग्रेड करती है, कितना वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगी। आउटसाइड का एक बार टेम्परेचर चेकआउट कर लो, 29 डिग्री फिलहाल दिखा रहा है। इससे ये भी बेनिफिट हो जाता है कि जो मौसम है वो भी जो है ना फेवरेबल आपको बहुत ज्यादा लगेगा। ये नॉर्मल टेम्परेचर है जहाँ पे मैक्सिमम रेंज जो है अपनी ईवी देने वाली है। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल की बात करोगे, मैं जब ऑन करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे तो ऑटो पे ही रखने वाले हैं। एक बार मैं आपको मीटर रीसेट करना भी बताता हूँ। बेसिकली टीपीएमएस की बात कर रहा हूँ, मीटर तो क्या ही बोल रहा हूँ। एक बार आपको इस वाले बटन को क्लिक करना है, दोबारा आप इस तरीके से क्लिक करोगे तो देखना यहाँ पे होल्ड करके बताएगा कि टीपीएमएस जो है रीसेट हो जाएगा। ये देखो ब्लिंक करेगा, नॉर्मल हो जाएगा। प्रेशर वगैरह मैंने बिल्कुल फिक्स कर लिया बढ़िया तरीके से। बाकी अब एसी ऑन कर लेते हैं। जब से एसी बंद था, अब मैं इसको रखूंगा ऑटो पे 23, और इकोनॉमी मोड जो है यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और अब जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, डालते हैं ड्राइव में। फिलहाल गाड़ी कितना चल चुकी है उस पर भी एक बार आप आइडिया जो है ले लेना। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था इस टेस्ट में क्या होने वाला है कि देखो, दो बंदे रहेंगे साथ में। अभी तो फिलहाल पूरी गाड़ी जो है खाली है, तो आपको वो भी गाड़ी के अंदर जो है दिख पा रहा होगा। एक और चीज, गाड़ी सिटी में भी चलेगी, हाईवे पे भी चलेगी, और जो स्पीड मैं मेंटेन करूंगा ना, वो आप लगा के चलो कि लगभग 75 हाईएस्ट, 75-80 से ऊपर नहीं जाएगी। 80 भी बहुत एक्सट्रीम केसेस में जब ओवरटेक वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी ना, तब। और नॉर्मल हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवे कहीं भी नहीं रहने वाला है, तो वो चीज ध्यान रखना। और रीजन बाय द वे मैंने फिलहाल 3 पे ही सेट कर रखा है। अगर आप ऊपर की तरफ टॉप व्यू पे देखोगे ना, तो वहां पे आपको जो है दिख जाएगा। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो रेंज टेस्ट करते टाइम आपको ध्यान रखनी है। और बेसिकली अगर आपको रेंज निकालनी है तो वो चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। और इस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ईवीज पे। अगर आप बात करते हो कि जो एयर प्रेशर है टायरों का, उस पर बहुत ज्यादा फर्क जो है आ जाता है। तो वो चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। बाकी जैसे जैसे इसके परसेंटेज खत्म होते जाएंगे, मैं आपको अपडेट जो है देता हुआ चला जाऊंगा। मान लो अभी 5% है गाड़ी, कितना चल गई, तो पहले 10% पे देखेंगे, फिर 20% जब खर्च हो जाएगी फिर देखेंगे, फिर जब 50 पे आ जाएगी तब देखेंगे। तो इस तरीके से ग्रेजुअली जो है बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अगर मैं पूरा आपको दिखाने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जो है लग जाएगा। बाकी नो डाउट 2 साल के अंदर ईवी ने स्पेशली साथ भी अच्छा दिया है, थोड़ा सा परेशान भी करा है, और थोड़ा सा टाटा है, तो आपको ग्लिचेस वगैरह तो ओवर द टाइम जो है देखने के लिए मिलते हैं। तो बाकी कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको मिलता हूँ, अपडेट वगैरह दूंगा सारी चीज़ें। बाकी क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है वो आपको एट द एंड रिजल्ट जो है देखने के लिए मिलेगा।
फिलहाल अपडेट का टाइम आ चुका है, एक बार आप सामने देख लो 91% दिखा रहा है, बट 91 है नहीं, ये देखो 90 अपनी जो है हो चुकी है और गाड़ी चली है 17.3 किलोमीटर। और जो एवरेज कंजप्शन आ रहा है ना, जैसे अपने पेट्रोल डीजल गाड़ियों में आप किलोमीटर पर लीटर में एवरेज देखते हो, वैसे ईवीज में ना वॉट आवर पर किलोमीटर दिखाता है बेसिकली। टाटा में, नॉर्मल गाड़ियों में किसी अलग तरीके से दिखाता होगा, तो वो मैं जा भी नहीं रहा हूँ उस वाली चीज़ पे। बट हाँ, इसमें 121 वॉट आवर पर किलोमीटर जो है यूज़ कर रहा है। और गाड़ी के अंदर जो टोटल वॉट आवर आते हैं, अगर आप 24 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24,000 वॉट आवर आपको मिलेंगे बेसिकली एनर्जी यूनिट। जैसे 35 लीटर का टैंक रहता है ना, उस तरीके से। तो थोड़ा सा कम चलिए मेरी एक्सपेक्टेशन से। अब बाकी स्पीड वगैरह तो नॉर्मल ही चल रही है, तो ये थोड़ा सा है जो कि मुझे लगा, मैंने आपको जो है अपडेट के टाइम पे बता दिया। अब जब इसके 20% और गिर जाएंगे, ये गाड़ी आ जाएगी 70% पे, तब आपको मैं जो है मिलने वाला हूँ। एक चीज़ मैं आपकी और क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप ईवी ओनर बनना चाहते हो ना भाई, तो ये 2-3 चीज़ें हमेशा रखना आप अपने माइंड में कि आपको एवरेज निकालते टाइम लाइट फुट ड्राइव करना है, कांस्टेंट स्पीड पे मेंटेन करना है, तब आपको अच्छी जो रेंज है ना वो मिलेगी। वैसे जो कंपनी क्लेम करती है वो तो कभी भी नहीं मिलेगी। कंपनी के हिसाब से टियागो जो है 315 की जो ARI क्लेम्ड रेंज है ना, IDC एक तरीके से बोल लो, वो कंपनी बताती है। बट जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, जब ये नई थी उस टाइम पे 210 के आसपास चलती थी। अगर मैं 80-85 चलाता हूँ तो एक ट्विस्ट और आ गया है लगे हाथ में, आपको वो भी बता देता हूँ कि गाड़ी के अंदर जो अपने व्हील्स है ना, नॉर्मल नहीं है, अलॉयज मैंने जो है ऐड करा रखे हैं। और जो टायर साइज है वो थोड़ा सा अपग्रेड करा रखा है, 5 से 10% के आसपास का जो डिफरेंस है वो व्हील के अंदर आपको दिखेगा। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड टायर साइज आता है वो 175/65 R14 और इसमें डाला हुआ है 185/65 R15। तो ये आप थोड़ा सा समझ लेना, मैं आपको बाहर लिख लूंगा जब भी ये वाली चीज दिखा दूंगा। बाकी फिलहाल वॉट आवर घट के आ गए हैं 119 वॉट आवर पर किलोमीटर पे। एट द एंड देखना ये है कि टोटल कितने पैसे में कितनी किलोमीटर जो है ये गाड़ी आपको दे देगी, अगर आप घर पे चार्ज करते हो और बाहर चार्ज करते हो। सारी चीजें मैं आपकी लास्ट में क्लियर करूंगा। सेकंड अपडेट की घड़ी आ गई फाइनली भाई। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये आप देख लो 80% पे फिलहाल बैटरी जो है अपनी आ चुकी है और गाड़ी चली है 35.8 किलोमीटर्स। ऑलमोस्ट हमें आधा घंटा होने को आ लिया है और गाड़ी इतना डिस्टेंस जो है कवर कर पाई है। वॉट आवर आप एक बार देख लो। देखो एक चीज़ बताऊं, जितना मेरे को उम्मीद थी ना उससे गाड़ी जो है थोड़ी सी कम चली है, क्योंकि जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि गाड़ी जो है लगभग इस कंडीशन में 40 से प्लस जानी चाहिए, और गाड़ी सिर्फ चली है 35.8 समथिंग किलोमीटर के आसपास। वो मैंने आपको दिखा भी दिया, जो कि मुझे डेफिनेटली कम लगा, तो वो मैंने आपको बताया भी। अब ये हो सकता है या तो टायर आप साइज करा है उसकी वजह से, और डेफिनेटली मुझे वो ही लग रहा है। वैसे तो मैंने स्पीड अच्छी खासी मेंटेन करी है, लगभग 75-80 से तो नीचे ही है, 80 तो ऑलमोस्ट ही गई होगी। अब मैं आपको एक छोटी सी टिप और दे देता हूँ। वो टिप क्या है कि देखो ऑलमोस्ट 2 साल हुए मुझे ईवी को चलाते हुए, और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी बहुत बढ़िया तरीके से कि यार ईवीज ना थोड़ा सा पेशेंस से चलाओगे तो ज़्यादा रेंज देती हैं। अगर आपने कोशिश करी कि यार मैं थोड़ा सा मतलब रफ चला लूँ तो भाई बहुत ज़्यादा रेंज गिरती है। जबकि सेम केस पेट्रोल CNG में बहुत माइनर सा फर्क देखने को मिलता है, 1-2 किलोमीटर गिर जाएगा ओवरऑल। जैसे मान लो 20 का गाड़ी एवरेज दे रही थी तो 18 पे आ जाएगी, 17 पे आ जाएगी, कितना फर्क नहीं पड़ेगा। बट सेम केस इसके साथ जो है बिल्कुल उल्टा होता है। और अब देखो ये ऑलमोस्ट वॉट आवर भी 119 ले रही है, जबकि मैं इतना लाइट फुट ड्राइव कर रहा हूँ फिर भी, और सिर्फ ड्राइव मोड पे चल रही है। एक भी सिंगल बार स्पोर्ट मोड नहीं लगाया मैंने इसके अंदर, तो वो चीज़ है। और अभी तो फिलहाल क्या है, ये जो आप सामने बोर्ड देख पा रहे हो, मैं हल्का सा चलो आपको जूम करके दिखाऊं। ये ग्रीन वाला सामने की तरफ आपको बोर्ड दिख रहा है, ये देख लो, वो दिख जाएगा आपको। यहाँ से तो हम एग्जिट भी लेने वाले हैं। जो मेन अलीगढ़ सिटी है उसके अंदर जो है जाएंगे। ऑलमोस्ट लगभग 10 किलोमीटर के आसपास सिटी में पूरा जो ट्रैफिक वाला जोन रहता है ना उसके अंदर ड्राइव करेंगे। देखते हैं उसके अंदर क्या जो है रेंज निकल के आती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मैंने आपको बता दिया 80% पे कितनी अपनी गाड़ी चली थी, और फिलहाल एग्जिट का जो मौका है वो भैया अपना आ ही जा रहा है। तो
अब जो है भाई भीड़ असली जो है यहाँ पे स्टार्ट होगी, जहाँ पे रेंज जो है ना सबसे ज्यादा गिरती है मोस्टली गाड़ियों की। बट ईवीज में क्या है कि भाई रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कि भाई जब आप डी एक्सेलरेट करते हो तो गाड़ी जो है चार्ज होने लगती है। अब जैसे मान लो मैंने छोड़ दी, मैंने पैडल बिल्कुल भी नहीं प्रेस करा है और गाड़ी अपने आप ही यहाँ पे जो है स्लो हो चुकी है। तो ये एक एडवांटेज है जिसकी वजह से आपके ब्रेक पैड भी जो है कम घिसते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, गाड़ी ऑलमोस्ट 71,000 जैसे मैंने बोला था कि चलने वाली है, और उस दौरान भी लगभग 30% जो ब्रेक पैड है ना वो गाड़ी के बचे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा चीज जो मुझे अच्छी लगती है ईवीज के बारे में स्पेशली, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी और तो देखो इसके टॉप एंड वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल आता है, उससे चलाते तो हो सकता है और ज्यादा फर्क आ जाता है। फिलहाल जो वॉट आवर है वो घट के आ गया है 116 वॉट आवर पर किलोमीटर की, जो कि एफिशिएंसी को जो है दर्शा रहा है कि हाँ भाई इसकी एफिशिएंसी जो है बढ़ चुकी है। बाकी थोड़ा सा नीचे उतार लेते हैं, ये रोड ना बनने वाला है जो मेन अलीगढ़ के अंदर जो बंदे यहाँ के नॉर्मल के होंगे उन्हें पता होगा, लोकल के बेसिकली, तो ये बनने वाला जब बन जाएगा तो भाई और ज्यादा मजा जो है आ जाएगा। बाकी फिलहाल तो थोड़ा सा ऑफ रोड सही पैच यहाँ पे जो है बन जाता है। फिलहाल भाई टाइम देख लो 9:15 और यहाँ पे भी एक बार जो है दिखा देता हूँ, और इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना अलीगढ़ के मेन मार्केट के अंदर फिलहाल आ चुका हूँ, और यहाँ से होता हुआ सीधा बाहर निकलेंगे आगरा की तरफ। अब यहाँ आया क्यों, दो रीजन है, एक तो अपना सिटी वाला भी रेंज टेस्ट इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, दूसरा जो अपने साथ दूसरे भाई जाने वाले हैं भाई वो अलीगढ़ से हैं तो उनको भी पिक करना तो बनता ही है। बट एक बार भीड़ वगैरह चेकआउट करो भाई, आज के डेट में सिटी में तो भाई अच्छी खासी जो है ना भीड़ होने लग रही है, तो भीड़ का तो कुछ पूछो ही मत। और अलीगढ़ में बहुत कम ही रेड लाइट वगैरह रूल भी बहुत कम फॉलो करे जाते हैं, आपके सामने ही सारी चीज़ें हैं। बाकी तो खैर मेरा तो क्या ही है, बाकी अपना रेंज टेस्ट का ये देख लो एक बार क्या है क्या नहीं, बहुत जल्दी है तो ये है। चलो खैर कोई नहीं, मैं आके जब ये बिल्कुल 70% पे आ जाएगी फिर अपडेट दे दूंगा। अभी तो सिर्फ मैंने भीड़ वगैरह की वजह से आपको ये वाली चीज़ जो है ऐड करी है। अपडेट का टाइम एक बार आप परसेंटेज चेकआउट करो, 70% पे आ गई जैसे मैंने प्रॉमिस करा था। जैसी 70 पे आएगी मैं आपको दिखाऊंगा। और गाड़ी चली है सिटी वगैरह को मिला के 54.8 किलोमीटर्स। तो यहाँ से आपको डिफरेंस तो दिख रहा होगा, ये कायदे में तो 60 किलोमीटर से ज़्यादा ही चलनी चाहिए थी, बट मैंने जैसे आपको बताया कि टायर और अलॉय में फ़र्क है, और साथ में जो थोड़ा सा ओवर द टाइम थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क तो आता ही है, वो भी आपको यहाँ पे ग्रेजुअली दिख रहा होगा। अब इसमें कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है, एग्जैक्ट फेयर जो टेस्ट है वो चल रहा है। और वॉट आवर कभी 115 जा रहे हैं, कभी 117, तो उसके बीच में फ्लक्चुएट जो है कर रहे हैं। बट अब जो आने वाला जो मेन रोड है जो अलीगढ़ से आगरा की तरफ जाता है वो भाई इतना बढ़िया नहीं है, तो वहाँ पे भी देखना ये क्या वॉट आवर वगैरह रहते हैं और क्या रेंज निकल के आती है। गाड़ी के हिसाब से 137 किलोमीटर और चल जाएगी जितनी ये चार्ज जो है बची हुई है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा चलनी चाहिए। बट अब कितनी चलेगी कितनी नहीं वो तो अब आने वाले टाइम में जो है थोड़ा सा देखेंगे। बाकी तो यही है, मैंने टेम्परेचर वगैरह बिल्कुल नहीं चेंज करा है, जैसा पहला चल रहा था। अगर आपको देखना भी है होम वाले सेक्शन पे लेके आऊँ, देखो ऑटो पर डाला हुआ है और साथ में 23 डिग्री फिलहाल यहाँ पे जो है दिखा रहा है। तो आउटसाइड का टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन तो आई थी, बट मैंने फिर भी जो है ये चेंज नहीं करा है। अगर आपको देखना है मैं आपको चलो वो भी क्लिक करके जो है दिखा देता हूँ। ये ना बिल्कुल सामने नहीं दिखाता है, तो ये थोड़ा सा इसमें है, बट जब से टाटा ने अभी अपडेट करी है ना नई वाली टियागो, तो उसमें ऊपर ही दिखाने लग गया है। तो यहाँ पे पुरानी वाली में ये थोड़ा सा है, इसको भी कर दो यार अपडेट अगर कर रहे हो तो। बाकी तो यही है, सो अपडेट था मैंने आपको बता दिया, बाकी तो और ऐसा है नहीं। ये देखो सामने बोर्ड आई गया है, यहाँ से लेफ्ट होना है और आगरा वाले रोड पे जो है आ जाएंगे। तो इसमें मिक्स रेंज आपको समझ में आएगी। ऑलमोस्ट ये लगा लो जो सिटी में चलाई है 35 मिनट मैंने गाड़ी सिटी के अंदर चलाई है टोटल इस जर्नी में, तो वो भी चीज़ आप इंक्लूड रखना। अपडेट का टाइम आ चुका है और टाइम एक बार देख लो 10 बज गए करेक्ट, और 40% अपनी बैटरी जो है खर्च हो चुकी है और गाड़ी चल गई ऑलमोस्ट 77.9। अब इस गाड़ी ने थोड़ा सा कवर जो है करा है, क्योंकि स्पीड मैंने आपको बताया था कि भाई हाईवे ज़्यादा बढ़िया नहीं, नॉर्मल जो स्टेट रोड होता है उसी पे जो है चल रहे हैं, ना डिवाइडर है ना कुछ, तो इसलिए स्पीड थोड़ा कम करने की वजह से वॉट आवर भी देख लो कितने कम हो गए, और क्लोज टू गाड़ी जो है मैच ही करे ले रही है। अभी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने रिसेंट में ना गौरव हरियाणा की जो है वीडियो देखी थी, अगर आप में से कोई जानता है तो, वैलेंट को नहीं जानता है तो मैंने बताया था, वैसे तो जानते हैं गाड़ीवाड़ी.com, तो वो आप पहचान ही लोगे। तो उन भाई ने जो है ना अभी रिसेंट में अपनी आई थिंक B6 की वीडियो डाली थी, जो आई थिंक मुंबई से दिल्ली लेके आए थे। मैंने उनकी वीडियो देखी सब कुछ, बट उसमें ना थोड़ा सा फ्लेवर ऐसा लगा कि ब्रांड की ज़्यादा जो है तारीफ हो रही है। गाड़ी नो डाउट बढ़िया है, बट एक चीज़ मैं आपको पता है क्यों ये वाली बात बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई वो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इस वजह से। आप देखो ये रेंज बढ़िया दे रही है क्योंकि कंडीशन बाहर की बढ़िया है।
अभी इसी कंडीशन में बारिश हो जाए या फिर हवा तेज चलने लगे, कुछ और हो जाए, इसकी रेंज घट के ना इतनी कम आ जाएगी कि भाई आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और वॉट आवर भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो मैंने आपको इनिशियली ये वाली बात बता दी थी कि ईवीज़ को ना बहुत प्यार से चलाना पड़ता है, चाहे आप कितनी भी हैवी जो है हाई एंड ईवी ले लो बेसिकली, तो उसमें भी सेम फ़र्क आता है। बट सिर्फ इतना है कि रेंज ज़्यादा देती है तो आपको इतना मैटर नहीं करेगा, बट हाँ कॉस्टली पड़ जाएगी अगर आप तेज भगाओगे और ये सब करोगे। तो फिलहाल अपडेट का टाइम आ चुका है। एक बार आप बैटरी परसेंटेज चेकआउट कर लो, 40% पे आ गई। पहले मैंने आपको 60% पे दिखाई थी, 20% और यूज़ कर ली और गाड़ी चल गई 117.1 किलोमीटर्स। टाइम ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं और अभी रेंज अपनी बेसिकली जो डिस्टेंस बचा हुआ है आप देख लो 28 किलोमीटर और जो हमें गाड़ी चलानी है। तो पूरी बैटरी तो नहीं डेड होगी, बट हाँ कोशिश करते हैं कितने हद तक डेड होती है, उससे एक आइडिया तो मिल ही जाएगा। बाकी मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरी डेड हो जाए, 10% से भी नीचे आ जाए, देखेंगे। बाकी वॉट आवर देख लो, वॉट आवर कितना घट के आ गया। तो मैंने बात बोली थी ना कि ऐसे रोडों पर ईवीज और ज़्यादा बेटर रेंज आपको ऑफर कर देती हैं। वो सिर्फ रीज़न यही है कि भाई गाड़ी के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग और रीजन 3 पे ही चल रहा है वहाँ से, और अपना एसी वहीं पे जो मैंने सेट करा था ऑटो पे 23 डिग्री पे फिलहाल सेट है। इकोनॉमी मोड ऑन नहीं करा है, इकोनॉमी मोड और ऑन कर दोगे तो स्लाइटली जो रेंज है और बेटर आपको मिल सकती है। फिलहाल ठीक है, 3 किलोमीटर का फ़र्क आ रहा है। अगर आप 200 किलोमीटर एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन है, वो आपके सामने मैं दिखा ही रहा हूँ। बाकी हाँ तेज़ चलाओगे तो गिर जाएगी, और अगर आप स्टॉक टायर रखोगे तो बढ़ भी जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी और देखते हैं क्या कुछ है। मेन अब कौन सी सिटी चल रही है भाई, गूगल के भरोसे चल रहे हैं, कुछ पता नहीं है। बट हाँ अलीगढ़ से आगरा के बीच में ही है फिलहाल, ये जरूर से बता देता हूँ। बाकी ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं अपडेट के टाइम पे। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, एसी वगैरह ठीक ठाक काम कर रहा है। टेम्परेचर दिखाता हूँ बाहर का, 32 डिग्री फिलहाल जो है टेम्परेचर जो है सामने का कह रहा हूँ, बाहर का जो है हो चुका है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो एक अपनी जो 71 किलोमीटर 71,000 जो किलोमीटर है ना, वो भी भाई गाड़ी ने कंप्लीट कर दी, ये आप देख लो। तो इसी बहाने सर्विस का भी जो है आपको मौका मिलेगा, सर्विस दिखाऊंगा इस बार कितनी तगड़ा जो है बिल बनता है इसका। तो वो चीज़ है भाई। छोटा सा अपडेट दे देता हूँ, एक बार देखो कहाँ जाम में फंसे हुए हैं, आगरा के बिल्कुल बीचों बीच। और बैटरी का हाल अगर आप देखोगे तो 33% पे फिलहाल आ चुकी है। वॉट आवर देख लो और गाड़ी चल गई ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर्स। तो हल्का फुल्का सा फ़र्क आपको दिख रहा है कि हाँ भाई रेंज थोड़ी सी कम है, बट इससे ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि 70,000 किलोमीटर और 2 साल बाद भी जो बैटरी हेल्थ जो बोलते हैं ना कि भाई बैटरी चेंज करानी पड़ेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन लोगों के लिए ये प्रूफ है कि भाई इतना किलोमीटर चलाने के बाद भी गाड़ी की बैटरी पे जो रेंज वगैरह है बेसिकली उस पर कोई भी फ़र्क नहीं आपको दिखेगा। माइनर सा फ़र्क है, वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेरी गाड़ी में जो अलॉयज़ हैं और टायर साइज है वो बड़ा डाल रखा है इस वजह से। बाकी एट द एंड जब ये पूरी चल जाएगी तब मैं और ज़्यादा आपको जो है क्लियर करने वाला हूँ, साथ में प्रोफाइल वगैरह भी चेक कराऊंगा। ऐसा नहीं कि हवा में सारी बातें जो है होंगी, तो वो चीज़। बाकी फिलहाल पूरा ही रेड दिखाने लग रहा है, 14 किलोमीटर और जाना है यहाँ से, बट अब क्या ही करें, आगरा आते हैं तो जब आगरा आते हैं भाई इस तरीके का ही माहौल देखना पड़ता है। फाइनली भाई एक और अपडेट का टाइम आ चुका है, बैटरी आ गई 20% पे और हम सर्विस लेन पे थे भाई, अभी जस्ट 20 हुई है। और एक बार आप किलोमीटर चेकआउट कर लो, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर टच हो गए। थोड़ा बहुत बाकी है बट ये जल्दी हो जाएगा। बट एक चीज़ आप ध्यान रखो, कम से कम ये लगा लो ये 20 किलोमीटर 80 से 160 चलनी चाहिए थी और ये सिर्फ चली है 150, 10 किलोमीटर कम चले हैं आज की डेट में, तो जो मेरा अनुमान था। बाकी अभी और देखते हैं क्या नया रिजल्ट निकल के आता है। 10% और इसकी आज खर्च करनी है। तो टाइम वगैरह भी देख लो भाई, ऑलमोस्ट 3 ही बजने वाले हैं, 2:52 हो रहे हैं। तो थोड़ा सा डिसपॉइंटमेंट वाली चीज़ है। बाकी लेट्स सी आगे कैसा रिजल्ट वगैरह जो निकल के आता है। चल ही रहे हैं भाई, स्पीड वगैरह तो कोई खास ऐसी है नहीं है, बट हाँ ये बार बार रुकती है चलती है, तो उस वजह से थोड़ा सा और मुझे लगता है कि फ्लक्चुएशन वगैरह आ गया है, अदरवाइज नहीं आता जो मुझे ऐसा लगता है। अपडेट का टाइम आ चुका है और अब ये जो घड़ी है ना भाई, एक बार इसको नज़र डालो, 4:09 हो लिया और गाड़ी में बैटरी बची है सिर्फ 10%। रिचार्ज की वार्निंग आ गई और लिम्ब मोड जो है गाड़ी के अंदर लग चुका है। गाड़ी चली है सिर्फ 163 किलोमीटर और एग्जैक्ट ये गाड़ी 180 टच करनी चाहिए थी, जो मेरा अनुमान था। तो मैं जो ग्रेजुअली आपको चीज़ें बता रहा हूँ, अब देखो इसमें 1-2 चीज़ें ये हो सकती हैं कि जैसे लगभग 15-20 मिनट जो एसी है वो खड़ी गाड़ी पे चलता रहा, तो 1-2% आप ऊपर नीचे मान लो। अदरवाइज अगर आप 1-2% की और जो है कर देते हो ना, 170 किलोमीटर आप मान लो, 170 किलोमीटर जो है अब तक ये गाड़ी चलती। और अब देखना ये है कि ये लास्ट के 10% में कितना चलती है, क्या 0 हो पाती है कि नहीं हो पाती है,
वो अब ग्रेजुअली देखेंगे। बाकी अब ये गाड़ी 50 से ऊपर जाएगी नहीं, और अब हम 50 से ऊपर चलाएंगे भी नहीं। एसी बंद हो चुका है इसका, ब्लोअर में से सिर्फ हवा जो है फेंक रहा है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। बाकी देखो यहाँ पे रिचार्ज की वार्निंग वगैरह भी आने लग रही है, तो ये थोड़ा सा एक चीज़ है। बाकी अब जब चार्जिंग पर लगाएंगे तो तब कंक्लूड करेंगे। लेट्स सी कितना चल पाती है कितना नहीं। फिलहाल भाई अपडेट दे देता हूँ, गाड़ी जो है आ गई थी 8% पे, चार्जिंग पे डाल दी है गाड़ी। टाइम दिखा रही है 1 घंटा 30 मिनट लगेगा। 4 जून के चार्जर पे हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए मैं अंदर ही शूट कर रहा हूँ। गाड़ी चली है अपनी एग्जैक्ट 167 किलोमीटर और 8% बैटरी बची थी। तो अगर आप गाड़ी को इतना ड्राइव करते हो, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये हो सकता है 175 के आसपास आ जाती अगर मैं इसको खड़ी करके थोड़ा बहुत एसी नहीं चलाता, तो वो चीज़ ध्यान रखना। इसमें ऑनेस्ट फीडबैक अपना दे रहा हूँ, और अभी भी फिलहाल ऑटो पे एसी चल रहा है, और 22 जो डिग्री है ना उस पर सेट मैंने जो है कर रखा है। चार्ज हो जाने देते हैं, बिल कितने का बनता है वो भी दिखाता हूँ, और लास्ट में करेंगे वीडियो को कंक्लूड। ये मैंने इसलिए डाल दिया ताकि आपको सारी चीज़ें पता रहें। एक छोटी सी चीज़ दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे चार्जिंग हिस्ट्री में आके देखोगे ना, तो ये आप देखो पावर आउटपुट कितना ले रही है गाड़ी। 80% के बाद ना भाई ये गिरना स्टार्ट हो जाती है, और करंट एसओसी की बात करोगे तो 84% फिलहाल दिखा रही है। कितने यूनिट इसने जो है कंज्यूम करें वो दिखा रही है। कब मैंने स्टार्ट करी थी 15% पे मैंने जो है गाड़ी को लगाना जो यहाँ पे स्टार्ट करा था, वैसे 8% जो है बैटरी अपनी बची थी, मैंने वीडियो के अंदर बता ही दिया था। बाकी ऑलमोस्ट टाइम की बात करोगे तो रेंज टेस्ट खत्म करते करते 8 बज गए ऑलमोस्ट, और अपनी गाड़ी जो है चार्ज होने लग रही है। चार्ज होके भाई फिर जो है यहाँ से निकलेंगे। बाकी एक छोटी सी चीज की बात करूँ ना भाई, देखो ईवी अगर आप लेते हो और 70,000 किलोमीटर चलाते हो, तो देखो चार्जिंग करने में क्या होगा, चार्जिंग इंफ्रा से रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें हैं, बट एक मैं आपकी चीज क्लियर कर देता हूँ, वो है कि अगर आप गाड़ी को 70-80 हजार चलाते हो ना, और देखो ये अलॉय इसके अंदर ऐसे नहीं आते हैं, वो चीज आप ध्यान रखना। ये अंदर चेंज करा रखे हैं। टायर सेक्शन भी एक बार दिखा देता हूँ। देखो 185 60 R15 ये सेक्शन जो है इसके अंदर डाला हुआ है, जबकि स्टॉक टायर 175 60 14 वो प्रोफाइल आपको मिलती है, जिसकी वजह से कंपनी के हिसाब से 315 चलती है। मैंने जब प्रीवियसली जब टेस्ट करी हुई है तो ये गाड़ी 210 आराम से जो है निकाल देती है, और आज की डेट में अगर 8% बैटरी बची हुई है तो ये 170 किलोमीटर के आसपास की रेंज दे रही है। थोड़ा सा फर्क टायर का भी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 किलोमीटर का हेर फेर आया होगा तो आया होगा, बट कभी और प्रॉपर इसको खाली करके देखेंगे, और जब स्टॉक टायर आ जाएंगे या फिर जब मैं ये टायर घिस जाएंगे जब चेंज कराऊंगा, तब मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दिखाऊंगा। बाकी तो यही था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। ईवी के ऊपर इस तरीके की वीडियो और देखना चाहते हो तो देन आप सही चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कराए बिना मत जाना। तो वही कर देता है वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।